एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य रोज पूजा पाठ बड़ी ही श्रद्धा से करता था और प्रतिदिन पीपल को सींचता था। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी कन्या का रूप बनाकर पीपल से निकलकर आई और ब्राह्मण से बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। उस ब्राह्मण के पहले से ही 6 लड़कियां थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और वापस अपने घर आ गया। अब ये ब्राह्मण के साथ रोज होने लगा। वह लड़की पीपल से निकलकर हर रोज यही बात कहती कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। वे ब्राह्मण इस बात से बहुत ही चिंतित रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी बोली, मैं आपने इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें चिंता वाली बात क्या है? जहाँ हमारी 6 बेटियां हैं, वहाँ 7वीं भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? और वह भी तो अपने भाग्य साथ लेकर आएगी। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल पर जल चढ़ा रहा था तो कन्या फिर से पेड़ से निकलकर बोली, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मण अपने घर ले आया। जैसे ही वह लड़की आई, वैसे ही ब्राह्मण के दिन बदलना शुरू हो गया। भिक्षा में भी ब्राह्मण को पहले से ज्यादा अनाज मिलने लगा। जब ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो लड़की ने कहा, माँ, भोजन मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, बहुत छोटी हो तुम, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर वह लड़की नहीं मानी। जब वह लड़की आटा छानने लगी तो परात आटा से भर गई। वही लड़की रसोई घर में जिस चीज को हाथ लगाती वह चीज बढ़ती गई। उसने कई प्रकार के खाना बना दिया। सभी ने उस दिन भर पेट भोजन किया। कुछ टाइम पश्चात ब्राह्मणी का भाई घर आया और बोला कि बहन, मैं भूखा हूँ और मैं खाना खाऊंगी। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई कि सभी खाना खा चुके हैं, अब इसे मैं क्या खिलाऊं? लड़की ने माँ पूछा, माँ क्या हुआ, चिंतित क्यों हो? वो बोली, बेटी, तेरे मामा घर आए हैं, रसोई में कुछ नहीं है, मैं उसे क्या खिलाऊं? वह लड़की बोली, माँ चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वो लड़की रसोई घर में चली गई। वह तो साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसा हो सकता है क्या जिस घर में माँ लक्ष्मी हो उस घर में खाने के लिए कुछ ना हो? थोड़ी देर में वह अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आई। ब्राह्मणी के भाई ने खाया और फिर जब शाम हुई तो वह बच्ची बोली, माँ, यहाँ पर दिया जलाकर रख दो, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, तू रात को डर जाएगी। वह लड़की बोली, नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, और जिद करके कोठरी में सो गई। आधी रात को लड़की बनी माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी के चारों ओर देखने लगी। उनके देखते ही कोठरी को धन से भंडारी भर गया। उसके पश्चात वह लड़की जाने लगी। तब ब्राह्मण की नींद खुली। तब वो बोला, बेटी, कहाँ जा रही हो? तब वो लड़की साक्षात लक्ष्मी के रूप प्रकट हो गई और बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे दरिद्रता दूर करने आई थी। सुबह जब ब्राह्मणी उठी और अपने घर को ठंडा होने से पूर्व देखा तो बहुत हैरान हुई। उस लड़की को ढूंढने लगी। तब ब्राह्मण ने बताया कि वह महालक्ष्मी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत समय पहले एक सास रहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज की थी। अपनी बहू निर्मला को वो मानसिक और शारीरिक कष्ट देती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। गांव में सब लोग सज संवर कर पकवान बनाकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहे थे। निर्मला भी भोलेनाथ की भक्त थी। उसने भी उस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा था।
वे भी उनके साथ मंदिर जाना चाहती थी। वह भी तैयार होने लगी। अनुमति लेने सास के पास गई तो सास ने कहा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने कहा, माँ जी मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। सास बोली, मंदिर जाना छोड़कर खेत पर जा, सारा पक्षी फसल बर्बाद कर रहे हैं, क्या तेरा भगवान तेरा पेट भरेंगे? बहू सास की आज्ञा नहीं टाल सकी, वो खेत पे जाने लगी। रास्ते में पड़ोसी को मंदिर जाते देख वो बहुत दुखी हो गई। वे खेत में जाकर रोने लगी। अपने भक्तों को इस दशा में देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे थे। माता पार्वती ने उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपकी भक्त की ऐसी दशा हो रही है। तब भोलेनाथ ने निश्चय किया कि वह निर्मला के पास जाएंगे। उन दोनों ने एक सेठ और एक सेठानी का रूप धारण किया और निर्मला के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। निर्मला ने रोते रोते कहा, आज महाशिवरात्रि है, मैंने शिव जी का व्रत रखा है। गांव में सभी औरतें मंदिर में शिव जी को दूध चढ़ाने गई है और मैं यहाँ खेतों की रखवाली में लगी हूँ। सास ने मुझे फसल को बचाने के लिए कौवे और चिड़ियों को उड़ाने भेजा। तब भोलेनाथ ने तरस खाकर निर्मला को बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम पूजा सामग्री खरीदकर घर जाकर पूजा करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूँगा। बहू ने प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री ली और घर की ओर चल दी। सास ने उसे देखकर पूछा, बहू तुम तो खेत में गई थी, वापस कैसे आ गई? तब बहू ने सरल मन से सेठ वाली बात सास को बता दी। सास ने दौड़कर खेत में गई। वहां जाकर उसने देखा खेत में फसल की जगह हीरे मोती जड़े हुए हैं। सास ने वापस आकर बहू से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? बहू बोली, सासू माँ, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। यह सुनकर सास ने निश्चित किया कि वह भी शिवरात्रि का व्रत करेगी। अगले वर्ष जब शिवरात्रि आई तो साथ में खेतों में पहुंची। सास खेत में पहुंची और जोर जोर से रोने का नाटक किया। भगवान शिव पार्वती फिर से सेठ सेठानी का वेश धारण कर खेत में आए और गुड़िया से रोने का कारण पूछा। सास बोली, मैंने आज व्रत रखा है, पर मेरी बहू बहुत दुष्ट है, उसने मुझे खेतों की पहरेदारी के लिए भेज दिया है। शिव जी ने कहा, माँ जी तुम घर जाकर अपना व्रत पूरा करो, मैं तुम्हारे खेतों की पहरेदारी कर रहा हूँ। सास बोली, पर आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। शिव जी बोले, तुम्हारे घर पहुँचते ही सब कुछ मिल जाएगा। सास ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके पूरे शरीर पर फोफले पड़ गए। वही पीड़ा से सास छटपटाने लगी और सेठ को अशब्द कहने लगी। तभी भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रकट हुए और सास से बोले, तुम्हें हम पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तूने लालच में आकर मेरा व्रत किया है, इसलिए तुझे ऐसा फल मिला है। पर तेरी बहू मेरी परम भक्त है, उसने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत रखा था। यह सुनते ही दोनों सास बहू भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहू ने विनती करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे सास को क्षमा कर दीजिए, उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने सास को माफ कर दिया। उसकी शरीर की फोफले ठीक हो गए। साथ में भोलेनाथ की महिमा देख के उनकी परम भक्त हो गई। तब से दोनों साथ में एक नियम से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।